सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। आज की वीडियो हमारी स्मार्ट मनी सीरीज की पार्ट 9 होने वाली है। इससे पहले मैंने स्मार्ट मनी सीरीज पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 वीडियो बना दिया है। जो भी लोग इन वीडियोस को अच्छे से समझकर देख रहे हैं और इसमें बताई गई बातों को अपने ट्रेडिंग स्किल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको उनके ट्रेडिंग कैरियर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि जो नॉलेज मैं आप लोगों को इस चैनल पर देता हूं, वह सभी कॉन्सेप्ट्स मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है, उस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस आपको प्योर यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको भी सभी वीडियोस को ध्यान से समझते हुए देखना है और वीडियो में बताई गई बातों को इंप्लीमेंट करना है और उन्हें प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो आज की इस स्मार्ट मनी सीरीज के पार्ट 9 वीडियो में हम IFC कैंडल को लाइव ट्रेड करके समझने वाले हैं कि IFC कैंडल क्या होती है, IFC कैंडल कैसे और क्यों फॉर्म होती है, IFC कैंडल कैसे वर्क करती है, IFC कैंडल की मदद से आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और IFC कैंडल को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, IFC कैंडल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप एक सीजन ट्रेडर हैं या फिर आप बस एक बिगिनर हैं, तो भी आपको इस IFC कैंडल के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि IFC कैंडल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि अगर आप इसे अच्छे से सीख जाते हैं तो आप मार्केट में 90% लोगों से अलग हो सकते हैं। इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और आपको वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली स्मार्ट मनी सीरीज की ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए पहले जानते हैं कि IFC क्या होती है। दोस्तों, अगर हम IFC के फुल फॉर्म की बात करें तो IFC का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनियां, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा फंड यानी कि पैसा होता है। और जो यहाँ पर फंडिंग शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य यानी कि प्रॉफिट के लिए पैसे लगाना। तो इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट के लिए मार्केट में पैसे लगाते हैं तो एक विशेष प्रकार की कैंडल तैयार होती है, जिसे हम IFC यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल कहते हैं। IFC कैंडल को लिक्विडिटी स्वीपिंग कैंडल भी कहा जाता है, क्योंकि IFC कैंडल रिटेल ट्रेडर्स जिन्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं होता है, उनके स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा हिट करती है। IFC एक सिंगल कैंडल होती है जिसे देखकर हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है या डाउनसाइड। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि स्मार्ट मनी चलाते हैं और ये जो IFC कैंडल होती है, ये कैंडल भी स्मार्ट मनी की एक्टिविटी से ही बनती है। इसलिए हम IFC कैंडल को देखकर यह पता कर सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे हम भी स्मार्ट मनी के साथ में अपना ट्रेड प्लान कर सकें। दोस्तों, IFC कैंडल के बारे में जानना सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि IFC कैंडल को देखकर हम मार्केट में लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस साइड मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि यह कैंडल मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस को हंट भी करती है और लिक्विडिटी क्रिएट भी करती है। IFC कैंडल से हम मार्केट में स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट में बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग, और IFC कैंडल हमें रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब आइए जानते हैं कि IFC कैंडल कितने प्रकार की होती है और यह कैंडल मार्केट में कैसे फॉर्म होती है, यानी कि इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या रहती है। टाइप्स ऑफ IFC कैंडल। दोस्तों, IFC कैंडल मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है बुलिश IFC कैंडल और सेकंड है बेयरिश IFC कैंडल। बुलिश IFC कैंडल। बुलिश कैंडल देखने में कुछ इस तरह की होती है, जो कि सपोर्ट लेवल पर काम करती है, यानी कि यह कैंडल सेलर्स के स्टॉप लॉस को स्वीप करती है। जब यह कैंडल चार्ट में बनती है तो मार्केट के यहां से ऊपर जाने का चांस अधिक रहता है। बेयरिश IFC कैंडल। यह जो हमारी बेयरिश IFC कैंडल होती है, यह देखने में कुछ इस तरह की होती है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल पर काम करती है। यह कैंडल बायर्स के स्टॉप लॉस को स्वीप करती है। जब यह कैंडल चार्ट में बनती है तो मार्केट के वहां से नीचे आने का चांस अधिक रहता है। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप का मतलब नहीं पता है तो आपको बता दूं कि जब मार्केट बायर्स या सेलर्स की लिक्विडिटी को रनिंग कैंडल से ही ग्रैब करता है तो उसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। मैंने इस टॉपिक पर पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। अब आइए जानते हैं कि IFC कैंडल चार्ट में कैसे बनती है।
दोस्तों, जब ये बुलिश आईएफसी कैंडल चार्ट में बनने लगती है तो मान लीजिए प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाता है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि स्मार्ट मनी यहाँ पर भारी संख्या में बाइंग ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है तो इस बार प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक करके यहां पर क्लोजिंग कर देता है और यह हमारी एक बुलिश आईएफसी कैंडल बन जाती है, जिसकी लोअर विक जो होती है वो काफी लॉन्ग होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस कैंडल के दौरान एग्रेसिव बाइंग हुई है, इसलिए इस कैंडल की लोअर विक काफी लॉन्ग बनी हुई है। यह जो बुलिश आईएफसी कैंडल होती है यह रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है, बस इसकी लोअर विक काफी लॉन्ग होनी चाहिए। इसी तरह से गाइस, जब ये बेयरिश आईएफसी कैंडल चार्ट में बनने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो अब यहाँ पर स्मार्ट मनी भारी संख्या में सेल ऑन ऑर्डर प्लेस कर देती है, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। इस बार जब प्राइस डाउन साइड आता है तो प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और यह हमारी बेयरिश आईएफसी कैंडल बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी अपर विक काफी लॉन्ग होती है। इसकी अपर विक से हमें पता चलता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान एग्रेसिव सेलिंग हुई है, इसलिए इस कैंडल की अपर विक काफी लॉन्ग बनी हुई है। ये बेयरिश आईएफसी कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है, बस इस कैंडल की अपर विक इसकी बॉडी के कंपैरिजन में दोगुनी होनी चाहिए। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। गाइस, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ भी सिखाता हूं उसे बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, तो आप लोग भी वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब आइए जानते हैं कि बुलिश और बेयरिश आईएफसी कैंडल मार्केट में कैसे काम करती है और इसे हमें ट्रेड कैसे करना है। आइए पहले बुलिश आईएफसी कैंडल को समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो बुलिश आईएफसी कैंडल होती है वह लिक्विडिटी को स्वीप भी करती है और लिक्विडिटी क्रिएट भी करती है और यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर काम करती है। तो मान लीजिए यहां पर एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, क्योंकि जब प्राइस यहां पर आया था तो बहुत सारे बायर्स जिन्होंने यहां से बाइंग की थी वे अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख दिए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब इस सपोर्ट लेवल के नीचे बायर्स के बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अब देखिए, प्राइस यहां इस सपोर्ट लेवल पर आता है और यहां पर एक कैंडल बनने लगती है जो इस सपोर्ट लेवल को यहां पर ब्रेक कर देती है। अब जैसे ही ये कैंडल यहां पर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है, यहां पर बहुत सारे बायर्स जिन्होंने यहां से बाइंग की थी उनके स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं और तुरंत यहां पर बहुत सारे सेलर्स ब्रेकडाउन को देखकर सेलिंग करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां अपसाइड रख देते हैं। जब यहां पर लगभग सभी बायर्स की लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस स्वीप हो जाती है और यहां पर ब्रेकडाउन को देखकर बहुत सारे सेलर्स सेल कर देते हैं और यहां पर अपसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर होते हैं और वे लोग यहां पर हैवी बाइंग ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से इस कैंडल में डिमांड बढ़ने लगती है, यानी कि इस कैंडल में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर अपसाइड जाता है और अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक करके यहां पर क्लोजिंग कर देता है और यह हमारी सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश आईएफसी कैंडल बन जाती है, जिसकी लोअर विक काफी लंबी होती है। इससे हमें पता चलता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बहुत ज्यादा बाइंग की गई है, इसलिए इसकी लोअर विक काफी लंबी बनी हुई है। इस कंडीशन में आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में और इस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से लाइव ट्रेड के साथ समझाया हुआ है कि मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो अभी अगर आप इसे एक रियल चार्ट मानकर लिक्विडिटी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त मार्केट में सेल साइड ज्यादा लिक्विडिटी है और अब बाइंग साइड लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि अभी जब ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक की थी तो 90% से भी ज्यादा बायर्स जो यहां से बाइंग करके अपना स्टॉप लॉस यहां रखे हुए थे उनके सभी स्टॉप लॉस हिट हो गए थे और यहां और ब्रेकडाउन को देखकर बहुत सारे रिटेलर सेल किए हुए थे और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां अपसाइड रख दिए थे। तो अभी हम कह सकते हैं कि इस समय सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, यानी कि अभी अपसाइड ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और इस कैंडल में भी बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है।
तो मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो इस वक्त आपको इंतजार करना है जब यहाँ पर कोई कैंडल बने और इस बुलिश आईएफसी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आप अपना टारगेट अगले स्विंग के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। इस कंडीशन में प्राइस के यहाँ से अपसाइड जाने का चांस बहुत अधिक रहता है। उदाहरण के लिए आप इस बैंक निफ्टी चार्ट को देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर अपसाइड आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है और उसके बाद इस पॉइंट से प्राइस अपसाइड चला गया है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड गया है तो इस दौरान बहुत सारे बायर्स यहाँ पर बाइंग किए होंगे और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाउन साइड रख दिए होंगे, यानी इस समय बाइंग साइड ज्यादा लिक्विडिटी दिख रही है। अब देखिए प्राइस इस पॉइंट से रिवर्स होकर डाउन साइड आया है और देखिए प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर जितने भी बायर्स बाइंग किए रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्वीप होने लगता है और यहाँ पर ब्रेकडाउन को देखकर बहुत सारे नए रिटेलर सेल करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ अपसाइड रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अगली कैंडल बनी हुई है वह एक बुलिश आईएफसी कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल की लोअर विक बहुत ज्यादा लंबी बनी हुई है, यानी कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान स्मार्ट मनी द्वारा एग्रेसिव बाइंग हुई है और यह कैंडल जितने भी बायर्स यहाँ से बाइंग किए हुए थे उन सभी के स्टॉप लॉस को स्वीप कर ली है। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो सेलर्स के ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो प्राइस भी सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अपसाइड जा सकता है। अब आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस आईएफसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से अपसाइड चला गया है और यहां पर बहुत ही इजीली हमारा टारगेट अचीव हो गया है। दोस्तों, इसी आईएफसी कैंडल को इस्तेमाल करके मैंने 10 जून को बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। आइए उस लाइव ट्रेड को देखते हैं। अब जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे देखिए जब प्राइस यहाँ पे डाउन साइड आया था तो प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन को देखकर बहुत सारे रिटेलर सेल किए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख दिए होंगे। अब देखिए प्राइस यहां से थोड़ा सा नीचे आया है और उसके बाद इस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होकर अपसाइड गया है और जितने भी रिटेलर्स यहां पे सेल किए थे उन सभी के स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। जब प्राइस यहां पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया होगा तो बहुत सारे बायर्स यहां पर बाइंग किए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख दिए होंगे। अब देखिए प्राइस फिर से यहां से डाउन साइड आया है और जितने भी बायर्स यहां पे बाइंग किए हुए थे उन सभी के स्टॉप लॉस को यहां पे स्विप कर दिया है। जब प्राइस यहां पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था तो फिर से यहां पे भी बहुत सारे सेलर्स सेल किए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख दिए होंगे। अब देखिए प्राइस इस पॉइंट से रिवर्स होकर अपसाइड गया है इस पॉइंट तक और यहां पे ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाया है और यहां पे फिर से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब यहां पे फिर से बहुत सारे सेलर्स सेल कर दिए होंगे। अगर आप यहाँ पे चार्ट में लिक्विडिटी को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट में सेल साइड ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स जो इन पॉइंट से सेल किए हुए थे उनका स्टॉप लॉस पूरी तरह से हिट नहीं हुआ है और मार्केट भी हमेशा उसी दिशा में मूव करता है जिस दिशा में ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे अपसाइड ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और यहाँ पे देखिए हमें आईएफसी कैंडल का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में अब स्मार्ट मनी एंट्री कर रही है। तो यहां पर देखते ही देखते दो बुलिश आईएफसी कैंडल बन गई थी। तो मैं यहां पर वेट कर रहा था जब यहां पे यह वाली ग्रीन कैंडल इन दोनों आईएफसी कैंडल के ऊपर सस्टेन करने लगी थी, तो मैं यहां पे 49,800 का कॉल बाय कर लिया था। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का था और मेरा फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट्स का था यहां तक। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जब हम यहां पर अपने कॉल साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और यहां पर सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट कर लेता है। दोस्तों, इसी तरह से आपको भी प्रॉपर चार्ट को रीड करना है, लिक्विडिटी को समझना है, उसके बाद आपको इस आईएफसी कैंडल के बेस पे ट्रेड प्लान करना है। मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो कुछ भी बताया हुआ है, अगर आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके ट्रेड प्लान करेंगे तो आपके विनिंग के चांस काफी ज्यादा रहेंगे। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सभी वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं तो उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी। अब आइए बेरिश आईएफसी कैंडल को समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो बेरिश आईएफसी कैंडल होती है वो रेजिस्टेंस लेवल पर वर्क करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल को छूकर नीचे आया है।
जब प्राइस यहाँ नीचे आया तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ से सेल किए होंगे और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रख दिए होंगे। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ ऊपर जाता है तो यहाँ एक कैंडल बनती है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है। जैसे ही ये कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स जो यहाँ से सेलिंग किए हुए थे उनके सभी का स्टॉप लॉस स्वैप होने लगता है और यहाँ ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस नीचे रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर होते हैं और वे लोग मार्केट में भारी मात्रा में सेल ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और इस कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह कैंडल कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाती है कि इसकी अपर विक काफी लंबी होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग हुई है, इसलिए इस कैंडल की अपर विक काफी लंबी बनी हुई है। तो इस वक्त आपको एंट्री बनाने के लिए इंतजार करना है। जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस बेरिश IFC कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं और आप अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो से थोड़ा सा कम रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां आया हुआ है और इस पॉइंट से रिवर्स होकर अपसाइड गया है। जब प्राइस यहां पे अपसाइड गया हुआ है तो प्राइस इस पॉइंट तक गया है और इस पॉइंट से फिर से रिवर्स हो गया है, तो यह हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। जब प्राइस यहां से डाउनसाइड आया होगा तो बहुत सारे रिटेलर्स यहां से सेल किए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहां कहीं रख दिए होंगे, तो यहां पे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हमें दिख रही है। अब देखिए, प्राइस यहां पे इस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है और यहां पे एक बेरिश IFC कैंडल भी बन गई है, जिसके ऊपर विक काफी लंबी बनी हुई है। इसका मतलब है कि यह कैंडल 90% रिटेलर्स जो यहां से सेल किए हुए थे उन सभी के स्टॉप लॉस को स्वीप कर ली है। अब यहां पे आपको एंट्री बनाने के लिए इंतजार करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस बेरिश IFC कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आप अपना टारगेट इस स्विंग से थोड़ा कम रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड आ गया है और यहां पे हमारा टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गया है। इसी तरह से दोस्तों, आपको प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। अगर आप इसी तरह से डिसिप्लिन के साथ सभी रूल्स को फॉलो करते हुए चार्ट को समझकर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप भी मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। दोस्तों, ये IFC कैंडल्स के बेस पर आप हर उस जगह पर भी ट्रेड कर सकते हैं जहां जहां पर स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट जनरेट करती है। अगर आप इंड्यूसमेंट वाली वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि स्मार्ट मनी IFC कैंडल को और कहां-कहां पर क्रिएट करती है। दोस्तों, यह थी हमारी स्मार्ट मनी सीरीज की पार्ट 9 वीडियो, जिसमें हम IFC कैंडल को बहुत ही इजी तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप स्मार्ट मनी सीरीज की सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने इस चैनल पर स्मार्ट मनी सीरीज की प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाए। तो मिलते हैं इसी के साथ स्मार्ट मनी की एक नई वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर जाकर और भी नॉलेजफुल वीडियोस देख सकते हैं। So goodbye and take care.